आज हम लोग प्लेन ब्लाउज कट करेंगे। सिंपल प्लेन ब्लाउज राउंड नेक रहेगा, बाकी कुछ उल्टा सीधा नहीं कट करेंगे। हाँ, सबसे पहले आप लोग ये चेक करना पड़ेगा मेजरमेंट अगर परफेक्ट है तभी ब्लाउज कट अच्छा होगा, फिटिंग अच्छी होगी। तो पहले मेजरमेंट आप लोग चेक कर लीजिए। लेंथ है 14 इंची, चेस्ट है 36, वेस्ट है 32.5, डॉट पेन है 10.5, फ्रंट नेक है 7.5, बैक नेक है 10.5 और इसका आर्मोल 17 है और स्लीज लेंथ 10.5 और स्लीज राउंड 10 इंची। ये आप ध्यान से देख लीजिए मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद आप हम लोग ब्लाउज कट कर। चलो फिर कटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट मैं आपको दिखा दिया, कटिंग स्टार्ट करते हैं। हम लोग के लिए कटिंग के लिए ये 5 चीज़ ज़रूरी है। एक कैंची, एक मार्किंग चॉक, एक ड्रिल मार्किंग, एक राउंड स्केल और एक छोटा स्केल, ठीक है। सब चीज़ साइड में रखते हैं और कटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट एक लाइन खींचेंगे बैक के लिए और आधा इंची मार्जिन छोड़ेंगे स्टिच के लिए। हम लोग का कितना है, ब्लाउज लेंथ है 14 इंची, हम लोग कितना रखेंगे 14.5, आधा इंची शोल्डर में मार्जिन के लिए। इसमें फिक्स मैं नहीं कट कर रहा हूँ, मार्जिन छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद आप लोग शोल्डर कितना रखेंगे 5.5 इंची। ध्यान में रखिएगा 5.5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये डीप नेक है, डीप नेक होने से तो 5.5 इंच ही शोल्डर रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। 5.5 इंच रखने के बाद आप इसका आर्मोल उतारना है कितने में, 5.5 इंच में, इससे ज़्यादा नहीं। आर्मोल 5.5 से ज़्यादा नहीं उतारना है, ठीक है। 5.5 इंच में मार्किंग कर लीजिए। हमारा चेस्ट कितना है 36, ध्यान में रखिएगा 36 से ज़्यादा नहीं रखना है। 36 में ना लूजिंग ना कुछ भी नहीं, जो बॉडी मेजरमेंट है सेम 36 ही रखना है। लूजिंग कहाँ देना है मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। और हमारा वेस्ट कितना है 32.5, तो हम लोग 8 इंची एक सूत्र रखेंगे। 4 भाग में 8 इंची एक सूत्र रखेंगे तो 32 आ जाएगा। 1 इंची इसके लिए डॉट पॉइंट के लिए अपने को रखना ज़रूरी है। 1 इंची डॉट पॉइंट के लिए बैक में टक्स के लिए ज़रूरी है, नहीं तो बैठेगा नहीं। यही समझ लो, ये पे हम लोग लूजिंग दे रहे हैं। तो ये सीधा आप मार्क कर लीजिए, सीधा मार्किंग कर लिए। उसके बाद यहाँ पे 5.5 इंची शोल्डर में रखे आप लोग। यहाँ पे रखना है कितना 6 इंची 2 सूद। 5.5 इंची शोल्डर के पास रखना है, नीचे उतारने के लिए 6 इंची 2 सूद। लेकिन ये दिमाग में रखना 6 इंची 2 सूद कितना रखना है, आधा इंची 2 सूद एक्स्ट्रा रखना है, तभी आर्मोल का शेप आएगा। ऐसा लकीर खींच लीजिए, स्ट्रेट लकीर खींच लीजिए। उसके बाद आप आराम से राउंड शेप में दे दीजिए। ये हमारा बैक का मार्किंग फुल ये हो गया। अरे अभी आप हम लोग क्या करेंगे, नेक का डीप रखेंगे। कितना रखेंगे, ये यहाँ पे हम लोग नेक का ब्रॉड के लिए 2.5 इंची, ज़्यादा नहीं रखना है, 2.5 इंची। उससे ज़्यादा रखेंगे तो शोल्डर फोल्ड होने के चांस रहते हैं। गला कितना है 10 इंची, कितना है 10 इंची। 10 इंची पे कितना रखना है हम लोग को, मार्किंग करना है 10.5 पे। आधा इंची आप शोल्डर में मार्जिन रखेंगे। यहाँ से कितना आप लोग को ब्रॉड लेना है 3.5 इंची, ध्यान रखिएगा 3.5 इंची, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा। 3.5 इंची ले लिए और इधर से आप ये राउंड स्केल मार दीजिए, क्योंकि आपको गला का राउंड शेप करने के लिए इजी रहता है। हल्का सा हाथ से आप मार्किंग ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ये मैंने ये मार्किंग कर दिया। और यहाँ पे आपको बैक टैक्स का मार्किंग कर दो। बैक का टैक्स का मार्किंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वेस्ट है कितना है 9 इंची 2 सूद अभी, तो आपको इसके डिवाइड में कितना रखना है 4 इंची 1 सूद। 4 इंची 1 सूद में आप ये बीच में मार्किंग कर लिए। इसका डॉट पॉइंट का ज़्यादा कितना रखना है 3.5 इंची लेंथ, इसका लेंथ 3.5 इंची रखना है। कितना 3.5 इंची। हम लोग ऐसे मार्किंग कर लिए। मार्किंग करने के बाद हल्का सा आप ऐसा शेप दे दीजिए। अगर आप कट कर रहे स्टिच कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कारीगर से स्टिच करवा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये होना चाहिए, ऐसा निशान आपको बैक में दिखाना ही चाहिए। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, कभी भी आप लोग ये ध्यान नहीं दिए होंगे कि ज़्यादा करके लेडीज़ का शोल्डर फुल ज़्यादा होता है। तो ये 14.5 इंच लेंथ हम लोग ले लिए, तो आधा इंच आप
आधा से नहीं 2 सूद आप फ्रंट की तरफ डीप कर लो। हो गया, सब मार्किंग हो गया, समझ में आ गया। अब हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है, अच्छे से एक बार ध्यान से देखिए, हर चीज़ आपको अगर समझ में, वीडियो को पूरा देखिए। अगर जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कैसे कट होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मार्किंग के हिसाब से पूरा फिक्स मेरा कटिंग हो चुका है, सिर्फ मार्किंग में कट कर देना है। ठीक है, इसमें हम लोग को बेल्ट टूल यहाँ पे मार्किंग कर दीजिए, आप चौक कर दीजिए। ये सिलाई पे ही सिलाई होगा। ठीक है, ये मार्कर जो मैं आपको बोला, ये मार्कर इसलिए काम आता है निशान करने के लिए। दोनों साइड निशान आ गया और यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी निशान मार चुके हैं, तो आपको खाली यहाँ मार्किंग करना है। ठीक है, और इसी चीज में आपको मैं बता देता हूँ बेल्ट कितना रखना है। फ्रंट का बेल्ट जो रहता है 2.5 इंच रहता है। कितना रखना है? 2.5 इंची। 2.5 इंच में मार्किंग कर दिए। ये आप अभी नाप लीजिए कितना है, 6.5 इंची। ठीक है, 2.5 इंच आपको बेल्ट का इसी में मार्किंग कर लेना है। ठीक है, ये हम लोग का बैक रेडी हो गया। अब फ्रंट कट करेंगे। फ्रंट का भी सेम प्रोसेस रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, आप एक बार में इत्मीनान से अच्छे से देख लीजिए। अच्छे से पहले कपड़े को आयरन कर लीजिए। जब तक कपड़े को आयरन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। कपड़ा रिंकल फिंकल होगा, सीलिंग होगा तो ब्लाउज फिटिंग्स बराबर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले सबसे पहले ये हम लोग का फ्रंट हुक्स है। फ्रंट हुक्स है तो सबसे पहले इधर लाइन मार्किंग कर लीजिए। आप स्ट्रेट मार्किंग कर लिए, इधर से आप ऐसे स्ट्रेट मार्किंग कर लीजिए। ये आपको निशान बनाना ही है। ठीक है, ये निशान आपको बनाना ही बनाना है, नहीं तो कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे तो खराब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निशान कर लिए। अब यहाँ पे कितना रखेंगे, बैक में कितना रखे हम लोग, 5.5 इंची। आर्मोल में कितना में उतारे, 5.5 इंची। ज़्यादा कुछ भी नहीं करने का, 5.5 इंच उतार देने का। ठीक है, सेम जैसे बैक कट करते हैं वैसे फ्रंट कट करना है। फ्रंट हम लोग कितना रखेंगे, 36 इंची चेस्ट, तो कितना 4 भाग में 9 इंच रखे थे। ठीक है, हमें अभी फ्रंट में कितना बैक में 9 इंच रखे थे, फ्रंट में 9.5 इंच रखेंगे। ठीक है, 9.5 इंच में देख लीजिए, यहाँ पे 5.5 है। आर्मोल कितना में रखे थे, 6 इंची 2 सूद बैक के लिए। और फ्रंट का हम कितना रखेंगे, 5 इंची, 5.5 इंची रखेंगे। जितना शोल्डर है उतना ही यहाँ पे फ्रंट का आर्मोल में उतारेंगे। सबसे पहले हम लोग बैक का मार्किंग उठा लेंगे कि हम लोग का फ्रंट का हाला बैठाने में अच्छा लगे। ऐसा बैठा लिए। सबसे पहले आप बैक का जैसे मार्किंग किए वैसे कर लो। ये हमारा फ्रंट का मार्किंग हो गया। ईजी से समझा रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं, ज़्यादा दिमाग में नहीं जोर डालो। अच्छे से कटिंग सीखना है तो अच्छे से एक बार वीडियो देख लो। प्लेन ब्लाउज एक दिन के अंदर, 1 दिन 2 दिन एक ही वीडियो बार देखेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। अभी हम लोग बात कर रहे थे डॉट पॉइंट का। डॉट पॉइंट हम लोग का कितना था, 10.5 इंची। 10.5 इंची डॉट पॉइंट रखना ही रखना है। उसका पूरा फ्रंट का लेंथ है 14 इंची रखना है। कितना रखना है, फ्रंट का लेंथ बेल्ट छोड़ के 14 इंची रखना है। 10.5 इंची डॉट पॉइंट रखिए, डॉट पॉइंट पे मार्किंग कीजिए और 3.5 इंची पे उसका टक्स पॉइंट के लिए मार्जिंग कीजिए। तो हमारा फ्रंट कितना हो गया, 14.5 इंच। आधा इंची इधर से मार्जिंग लेंगे, 14 इंची आपका कटोरी रेडी आएगा। तो आप यहाँ पे स्ट्रेट मार्किंग कर लीजिए, मार्किंग कर लिए। यहाँ पे भी स्ट्रेट मार्किंग कर लीजिए। यहाँ पे स्ट्रेट लाइनिंग नहीं दिख रहा था, ये निशान देख लीजिए, देख लिए। अब यहाँ पे मैं बोल रहा था ना, लूजिंग कहाँ देना पड़ता है, लूजिंग यहीं पे है। मेन चीज जो होता है लूज यहीं पे देना पड़ता है। ड्रेस में लूजिंग चेस्ट में देना पड़ता है, वेस्ट में देना पड़ता है, हिप्स में देना पड़ता है, लेकिन ब्लाउज में ऐसा कुछ भी नहीं देना पड़ता। ब्लाउज में सिर्फ ओनली टैक्स में लूजिंग देना पड़ता है। यहाँ पे आप कितना रखेंगे, 4 इंची। यहाँ पे कितना रखेंगे, 4 इंची सीधा स्ट्रेट रखिए। और लूजिंग आपको कितना, टैक्स पॉइंट कितना रखना है, 3 इंची। ऐसे 3 इंची पे निशान मार दिए, 1.5 इंची था, 1.5 इंची 3 इंची रख। ठीक है, उसके बाद ऐसा आप राउंड शेप कर लीजिए, स्केल मार दीजिए। ये हो गया आपका टैक्स पॉइंट। आपको यहाँ से कुछ भी उल्टा सीधा दिमाग नहीं लगाने का, जैसा मैं करके दे रहा हूँ कर रहा हूँ वैसा कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी परेशानी हो तो मुझे आप कमेंट में बोल सकते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है ब्लाउज में,
ठीक है। यहाँ से आप कितना रखेंगे 3.5 इंची, ये ध्यान से देखिए 3.5 इंची 3 इंची रखना है, सॉरी 3.5 इंची नहीं 3 इंची रखना है। कितना रखना है 3 इंची, ध्यान रखिए। अब यहाँ 3 इंची हो गया और यहाँ से आप कितना रखेंगे 32 इंची, 32 इंची 32.5 इंची था तो आप कितना रखेंगे यहाँ पे 3 इंची इसको निकाल के इधर डिवाइड करके 8 इंची 1 सूद पे मार्किंग किया तो 32 इंची आ जाएगा। यहाँ पे कितना रखना है 5 इंची 1 सूद, यहाँ 3 इंची यहाँ पे 5 इंची, 5 इंची 1 सूद रखेंगे तो बराबर आ जाएगा। एक टक्स पेन छोड़ के यहाँ से आपको 5 इंची रखना है, ध्यान में रखिए यार, ठीक है। ये ऐसे आप स्केल मार दिए राउंड समझ, इतना आपको कंपलसरी 1.5 इंची मार्जिन रखना ही है, नहीं रखेंगे तो ब्लाउज में प्रॉब्लम आ जाएगा। और आप यहाँ से आपको सीधा निशान मारना है, ये टैक्स पॉइंट से ये आर्मल का ये टैक्स पॉइंट रखना है, नहीं रखेंगे तो यहाँ पे रिंकल आ सकता है। क्या करेंगे आपको ऐसे मार्किंग कर दी, कितना में मार्किंग करना है आपको ये भी बता देता हूँ। 4 इंची पे 4 इंची या 3.5 इंची, 36 है तो 3.5 या 4 रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये कितना रखें 3.5 इंची पे। यहाँ पे आपको ज्यादा आर्मूल में ज्यादा ये नहीं करना है, मार्जिन नहीं लेना है, ठीक है। टैक्स पॉइंट के लिए मिनिमम 1 सेंटी, 1 सेंटी से भी ज्यादा नहीं, 1 सेंटी से कम ही रखिए, ऐसा टैक्स पॉइंट में मार्जिन ले लीजिए। ये टैक्स पॉइंट पकड़िए, ज्यादा नहीं, कितना 1 सेंटी, कितना देख लिया, अच्छे से देखिए, समझ में आ गया। ये हो गया हमारा फ्रंट का फुल मार्किंग होगा, फुल मार्किंग नहीं हुआ आपका, इसमें अभी बाकी है बैक फ्रंट नेक का मार्किंग करना है। हमारा फ्रंट नेक कितना है 7.5 इंची, हम लोग यहाँ पे कितना रखेंगे 2.5 इंची रखेंगे, 3.5 आधे इंची से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, कितना 2.5 इंची 2.5 इंची, ज्यादा नहीं रखेंगे 2.5। यहाँ से आपको कितना रखेंगे 7.5 इंची गला है, 7.5 इंची फिक्स रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैक गला कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से ऐसे मार्किंग करके आप क्या कर लीजिए 3 इंची इसको ब्रॉड में निशान मार दीजिए, मार दिए। उसके बाद आप यहाँ से ऐसे निशान मार दीजिए, निशान मारने के बाद आप क्या करेंगे राउंड शेप हल्का से निकाल लीजिए, ये हो गया आपका राउंड शेप, ठीक है। और ये स्केल से आपको ये राउंड वाला स्केल कब काम आता है, यहाँ पे सिर्फ काम आता है, ठीक है। और पूरा पीस में कहीं नहीं आएगा, यहाँ पे आपको राउंड से ही मार्किंग करना है। ये हमारा ऐसे मार्किंग कर दिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये मार्किंग हो गया ऐसे। और बेल्ट सबसे पहले मैं बेल्ट निकालना, अभी फ्रंट में ही बेल्ट का आपका फिक्स कट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। वहां पे कितना रखे थे 6.5 इंची, 6.5 इंची में आप ऐसे मार्किंग कर दो, आधा इंची मार्जिन ले लो, और कुछ नहीं करना, ऐसे निशान मार के ये स्केल बैठा के कट कर देने का, कट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ परेशानी नहीं, ठीक है। देख लीजिए समझ में आ गया, कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से आप जो मैं निशान मारा हूँ उस निशान पे फिक्स कट कर दीजिए। यहाँ से हम लोग बेल्ट नहीं निकालेंगे, फ्रंट से बेल्ट निकालेंगे, बेल्ट हम लोग सेपरेट निकालेंगे, ठीक है। पूरा पीस अच्छे से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसा मैं कट कर रहा हूँ वैसे ही कट कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से देख लीजिए, सुनिए। ये बैक का निशान है, ये हमारा फ्रंट का निशान है, फ्रंट का निशान से आप कट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप चटका लगाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन चटका लगाइए, ऐसे चटका लगा दीजिए। यहाँ पे भी आपको चटका लगाना है। ये हम लोग का 3 टैक्स का ब्लाउज होता है, 4 टैक्स नहीं होता है, 3 टैक्स का ब्लाउज होता है। ज़्यादा करके बेंगलोर में 3 टैक्स ब्लाउज कट करते हैं, 4 टैक्स में नहीं करते हैं। ये हो गया आपका, यहाँ के बीच में 1 टैक्स आती है, ये ध्यान में रखिए। ये फ्रंट का है, यहाँ पे यहाँ का बीच में कितना है 5 इंची, 5 इंची में कितना हम लोग रखेंगे 5 इंची है तो 2.5 इंची में 1 टैक्स रखेंगे, आधा इंची। यहाँ का कितना है आधा इंची टैक्स, ज़्यादा नहीं है, आधा इंची रखना है, 2.5 इंची, ठीक है। 2.5 इंची रखना है, यहाँ के 5 इंची है तो 2.5 इंची रखना है, ज़्यादा मत रखिए, ज़्यादा रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कटोरी में यहाँ पे जो ये कटोरी जो मेन कटोरी है वहाँ पे आपको रिंकल आ जाएगा। ये सब कुछ देख लिए, आप किधर रखें हम लोग मार्किंग कर देंगे, ये मार्कर से आपको हम मार्किंग कर देंगे। ये कारीगर के लिए इजी रहेगा, तुम्हारे लिए बनाने में इजी होगा। दोनों पल्ले में कपड़ा ये आ जाएगा। मैं पूरा पीस कट करके बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा दुकान का पीस है, ये मैं कस्टमर को मैं ही कट करके बना के दूंगा, ठीक है।
ये चीज़ आप देख लिए, हर जगह मैं टक्स मार दिया, यहाँ पे नहीं मारा, यहाँ पे भी मार देता हूँ, देख लीजिए आराम से, देख लिया। हर चीज़ देख लेने के बाद फ्रंट रेडी, ये आपका बैक रेडी हो गया, ये फ्रंट रेडी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्लीज आस्तीन, ठीक है, आस्तीन कट करेंगे। आप क्या कर ले देख लो, फिर वीडियो लंबा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार दो बार ये वीडियो को देखो, ध्यान से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक बार दो बार देखेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। बेंगलोर में ब्लाउज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आप देख लीजिए एक बार। बेंगलोर में अगर काम करना है आप लोग को, बेंगलोर हो गया, केरला हो गया, मुंबई हो गया, तो ज़्यादा करके ब्लाउज मेन चीज़ है। मुंबई में भी ज़्यादा ब्लाउज चलती है, बेंगलोर में भी ब्लाउज ज़्यादा चलती है, ठीक है, और केरला में भी चलती है और हैदराबाद में भी चलता है। ये 4 जगह में ब्लाउज ज़्यादा ये है, डिमांड ज़्यादा है। तो आप लोग अगर कटिंग सीखेंगे ध्यान से सीखिए और अच्छे से सीखिए। ये हम लोग ये अभी स्लीज निकालेंगे, स्लीज निकालेंगे तो क्या करें, यहाँ पहले ऐसे लाइन खींच दीजिए, ठीक है, स्ट्रेट। यहाँ पे आप आधा इंची मार्जिन के लिए लाइन खींच दीजिए। हम लोग का स्लीज कितना है, 10.5 इंची। हम लोग कितना रखना है, हम लोग को 11 इंची, कितना, 11 रख दिए। यहाँ पे भी स्ट्रेट मार्किंग के लिए 11 रख दिए, ठीक है। ये देख लीजिए, समझ में आ रहा है, ऐसे स्ट्रेट खींच दीजिए। अब यहाँ से मेन चीज़ हम लोग का क्या है, हाला। ये मेन मसला जो आता है हाला, हाला अगर सही से नहीं निकलता है तो रिंकल ज़्यादा आता है सीरीज में। कस्टमर ज़्यादा कंप्लेन करता है कि भैया मेरा सीरीज में, आर्मुल में या अंडर गाउन्स में रिंकल आ जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना। कितना रखना है आपको बताया नहीं में, कितना रखना है, 4 इंची। समझ में आया, 4 इंची देख लिए, ये 4 इंची में देख लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, आर्मुल कितना हमारा, 17 इंची। आर्मुल में कभी कहीं नाप के नहीं दिखाया, लेकिन अभी सीरीज में आपको नाप के ही दिखाता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे जब तक सीरीज आर्मुल 17 इंची नहीं रखेंगे, वो मेरा 100% है। बैक जो मैं निकाला वो 17 इंची ही होगा। कितना रखना है, 8.5 इंची। 8.5 इंची पे मार्किंग कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्रॉस ले लीजिए, कुछ भी उल्टा नहीं करनी है, कुछ भी राउंड शेप नहीं घुमाने, क्रॉस ले लीजिए, ऐसे डायरेक्टली क्रॉस ले लीजिए। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो ऐसे क्रॉस ले लीजिए, ऐसे क्रॉस करके मार्किंग कर लीजिए। 4 इंची हाला डाउन करने के बाद ऐसे क्रॉस करके मार्किंग कर लीजिए। 8.5 इंची यहाँ आपका आ रहा है, यहाँ देख लिए 8.5 इंची, 8.5 इंची यहाँ से 8.5 इंची आया, यहाँ से 8.5 इंची आता है, ठीक है। देख लीजिए, आर्मल 17 इंची था, 8.5 इंची लेना पड़ेगा। अब हमारा बॉटम कितना है राउंडिंग सीरीज का, 10 इंची। कितना है, 10 इंची। 10 इंची में ऐसे हम लोग निशान मार दिए, देख लीजिए, टेबल मत लीजिए, देख लीजिए। सबको मैं अच्छे से बता रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। नहीं समझेंगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा काम है बोलना, मैं बोल देता हूँ। ऐसे 1.5 इंची कंपलसरी मार्जिन रखना ही है। अब यहाँ पे कोई स्केल लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है, आपकी मर्जी, आपको जैसा स्केल है आर्मुल का निकालना है निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इतना तजुर्बा हो चुका है, मैं ऐसे आराम से आर्मुल का शेप में डाल देता हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको निशान को मिटा देता हूँ पहले, अब समझ में आएगा आपको। ये देखो, आराम से ऐसे निशान मार दो, कुछ लोचा लाफटा नहीं, ऐसे ही निशान मारने का। आपको कोई देखता हूँ बड़ा मास्टर को देखता हूँ कि इसके लेके आता है, और इसके लेके आता है, वो इसके, आप लोग को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। कितना है, 10 इंची, ये 8.5 इंची पे, यहाँ पे कितना, 8.5 इंची। ये आर्मुल का शेप 8.5 इंची है, सीरीज का राउंड 10 इंची है, बस इतना। यहाँ पे कितना मार्जिन है, 1.5 इंची। ये हो गया, समझ गए, कट कर देते हैं हम। ये फिक्स करके कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप मार्किंग जो करते हैं वो मैन है, यही मार्किंग पे आप सिलाई मार दीजिए, कभी भी कंपलसरी ब्लाउज का अल्ट्रेशन नहीं आएगा, ठीक है। ये आप लाइनिंग मार्किंग कर दीजिए, क्योंकि चारों पल्ला मार्किंग देख लीजिए, ठीक है। ऐसे चारों पल्ला आ गया मार्किंग, इधर भी निशान हो गया, इधर भी निशान हो गया, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। 20 सेंटर में आप निशान मार ही दिए। अब यहाँ से हाला, हम लोग का फ्रंट का हाला कैसे निकालेंगे, फ्रंट का हाला कैसे निकालेंगे, आप इसको 1.5 में कर लीजिए। कितना में करेंगे, 1.5 में कर लीजिए, ऐसे करके 1.5 में कर लीजिए। जो आपका ये जो रॉन्ग दिख रहा है वो पूरा निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे हाला इजी है, इजी से मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे हाला निकालिए, कुछ भी आपको लोचा लाफटा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके आराम से निकाल दिए, बस इतना ही मार्जिन निकलती है, ज़्यादा नहीं निकालना है, ठीक है।
ये कितना है, आधा इंच से कम ही है। ठीक है, आप इसको क्या कीजिए, चटका मार दीजिए। हो गया, हो गया, स्लीव भी रेडी हो गया। और आपको दिखाता हूं मैं क्या, बेल्ट। बेल्ट कैसे कट करते हैं वो भी आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। इसको पहले अच्छे से कपड़े को आयरन कर लीजिए। आयरन करने से कपड़ा का जो रिंकल और सीलिंग होता है ना वो निकल जाएगा हीट से, और आप ब्लाउज फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये स्ट्रेट पहले लाइनिंग खींच लीजिए, आप यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट खींच लीजिए। उसके बाद नीचे ऐसे आधा इंच मार्जिन छोड़ के लाइनिंग खींच लीजिए। ठीक है, खींच लिए, देख लिए, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को कितना रखेंगे, बेल्ट का मेन मसला है बेल्ट। बेल्ट अच्छे से आएगा तो कटोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना कस्टमर कंप्लेन करेगा कि मेरा कटोरी छोटा हो गया या कुछ हो गया। ये कितना रखेंगे, 3 इंची। कितना रखेंगे, 3 इंची। हम लोग का वेस्ट कितना था, 32.5। कितना रखेंगे हम लोग, 8 इंची 1 सूद। कितना रखेंगे, 8 इंची 1 सूद। यहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे, 8.5 इंची, आधा इंची यहाँ पे हम लोग ज्यादा रखेंगे। यहाँ पे 8.5 इंची हम लोग रखेंगे। कितना रखेंगे, 8.5। ज्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ये स्टेडी मार्किंग कर देना। अगर आप चाहे तो इसको राउंड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके हल्का सा आधा इंच इधर डाउन कर दीजिए। यहाँ से आप आराम से ले सकते हैं। कितना रखेंगे हम लोग, वेस्ट कितना है, बस 32.5। 32.5 में हम लोग कितना रखेंगे, चौथा भाग में 8 इंची 1 सूद, ज्यादा नहीं, 8 इंची 1 सूद। यहाँ से हम लोग कितना रखेंगे, ऊपर ज्यादा रखना पड़ता है, 8.5 इंची। ठीक है, यहाँ पे तभी इसका ये आएगा। ऐसे निशान मार दिए। मार्जिन कितना रखना है, 1.5 इंची। देख लिए, ये लाइनिंग हमारा फिक्स रहेगी। ठीक है, कभी भी याद रखिए, लाइनिंग जो होती है फिक्स कटिंग होती है, मेन फैब्रिक कभी नहीं फिक्स कटिंग होगी। ठीक है, ये हो गया आपका बेल्ट। निशान मारिए बेल्ट में। कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे, 2.5 इंची। उसमें हम लोग, मैं आपको दिखाया था 2.5 इंची ही रखना है बेल्ट के लिए। 2.5 इंची मैं बैग में जो आप मार्किंग किया था वो 2.5 इंची। आपको उसमें चेक नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली यहाँ 2.5 इंची रख दिए। यहाँ से कितना रखे थे हम लोग, टक्स पॉइंट से फ्रंट में 3 इंची। 3 इंची में रखेंगे। यहाँ से हम लोग नीचे कितना कम करेंगे, ये जो मेन मसला है ये टक्स पॉइंट का नीचे हम लोग कितना रखेंगे, 2 इंची 2 सूद। यहाँ से आपको स्केल लेना है तो स्केल से भी सेप उठा सकते हैं, नहीं तो आपको ऐसे उठाना है तो ऐसे उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं ऐसे क्या करता हूँ, ऐसे उठा लेता हूँ। समझ में आई, समझ में आ गया आप लोगों को। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे मार्जिन छोड़ना है, इधर मार्जिन छोड़ना है, इधर मार्जिन छोड़ना है। बस यहाँ पे इधर से फिक्स कट करना है, इधर मार्जिन छोड़ना है, इधर मार्जिन, इधर, ये इसी में मार्जिन छोड़ना है बस, बाकी किसी में मार्जिन नहीं छोड़ना है। ठीक है, देख लीजिए, कट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप जरूर चटका मारिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा फ्रंट कौन सा है, बैक कौन सा है, साइड कौन सा है। हो गया, ऐसे चटका मार दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बेल्ट निकल गया, ये स्लीव निकल गया। ठीक है, ये स्लीव भी कट करके दिखा दिया आपको मैं, ये बेल्ट भी कट करके दिखा दिया। ठीक है, ये साइड में रख दीजिए। अब आ जाएंगे हम लोग इधर फ्रंट और बैक में। ठीक है, फ्रंट बैक आप आराम से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मैं ये मार्किंग किया हूँ उसी में आप थोड़ा सा 2 सूद मार्जिन छोड़ के आप कट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 सूद मार्जिन छोड़ के कट कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लिए, ये भी देख लिए, और बैक का भी देख लीजिए। कुछ डाउट है कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर किसी का कमेंट में जवाब देता हूँ। ठीक है, आराम से आप देख लीजिए। देखिए, अगर आपको डायरेक्टली इधर आके सीखना है तो इधर आके भी सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ज़्यादा करके लड़की लोग को सिखाता हूँ, यहाँ पे लड़का को ज़्यादा एंट्री नहीं है, ज़्यादा मेरे इसमें लड़की ज़्यादा है। ठीक है, सिखाने के लिए। ये हो गया, बैक हो गया, फ्रंट हो गया, स्लीव हो गया, बेल्ट हो गया। बस ये 4 चीज रहती है, ज़्यादा कटिंग वटिंग कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, ये देख लिया आप। ये आपको मेन बेल्ट 4 पल्ला कट करना है, मैं 2 पल्ला कट के आपको 4 पल्ला कट करना है। एक मेन फैब्रिक से चुकाना, एक से पलटी करना है, तब तक ये बेल्ट का जो ये होता है ये हो जाएगा। जब मैं आपको स्टिच करूंगा उस स्टिच का वीडियो में दिखाऊंगा, अच्छे से इजी से आप वो भी सीख लेंगे। ठीक है, वो भी आप देख लेंगे। ये हो गया कटिंग, ये हमारा मेन फैब्रिक है।
बुटीक में कभी भी काम करेंगे, टेलर का दुकान में कुछ भी चलता है, कैसा भी सिलाई मार दो, कोई भी परेशानी नहीं है, चलता है। ये जो आपका ये मेन बुटीक में जो काम करते हैं, कंपलसरी बुटीक में आयरन करके ही कुछ भी कटिंग करो, ठीक है। टेलर के दुकान में चलता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। या अगर तुम्हारा कोई बुटीक है, तुम बुटीक में काम करते हो या मास्टरी करते हो या करना चाहते हो, तो कपड़े को आयरन करके ही कटिंग करना है, नहीं तो नहीं मत कट करना, क्योंकि कपड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। सिरिंग ज़्यादा होता है, ये आपको सिरिंग निकाल देगा। देखो अभी मैं अच्छे से आयरन कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा आयरन करना, ज़्यादा नहीं करना है, उतना सिरिंग नहीं होता है जितना होना चाहिए, ठीक है। ये मेन फैब्रिक है, लाइनिंग फिक्स कटिंग होती है, मेन फैब्रिक मेन चीज़ है, ठीक है। देख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ डाउट हो मुझे बोल सकते हो, कोई बात नहीं। हल्का सा रिंकल निकाल दिए, इधर से बैग निकाल दिए। बैग रफ कट हो, बड़ा कट करके छोड़ो, फिक्स कट करने की जरूरत नहीं, जो कारीगर स्टिच करेगा वो कट कर लेगा, तुम रफ कट करो, ठीक है। ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, ये हमारी फ्रंट। साड़ी वाला का मेहरबानी है, ब्लाउज पीस ज़्यादा दिया है, ठीक है, उसका कपड़ा अवेलेबल है। वॉइस समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बोल सकते हो कि किस में क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। 36 चेस्ट, 36 32 में कुछ भी प्रॉब्लम होगा मुझे कॉल करो, ठीक है। फ्रंट बैक निकाल दिया, अब इसका सीरीज निकालना है। क्या निकालना है? सीरीज। इतना कपड़ा ज़्यादा है, सीरीज ये है आपका, ठीक है, ये सीरीज है। नेक्स्ट दूसरा वीडियो में आपको कैसे स्टिच करते हैं वो भी दिखाऊंगा। प्रिंसेस कट कैसे कट करते हैं, बोट नेक कैसे कट करते हैं, ड्रेस कट कैसे करते हैं, सभी चीज में आपको वीडियो अच्छे से आपको समझा दूंगा, ठीक है। मेरा दूसरा वीडियो भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये आपका ब्लाउज का है, प्लेन ब्लाउज है, नॉर्मल ब्लाउज, प्लेन ब्लाउज, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ भी लोचा लफड़ा नहीं है, सिंपल सा मैं तरीके से आपको समझा दिया हूँ। नहीं समझ में आया है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, कि लेकिन एक बार दो बार ये वीडियो जरूर देखो, तो डाउनलोड कर लो, वीडियो को डाउनलोड कर लो तो इजी रहेगा। ब्लाउज कटिंग हो गया हमारा, ये सब ऐसे हम लोग अच्छे से बांध देंगे। ये मैं कस्टमर के लिए कट कर रहा था, ठीक है, इसीलिए मेरा जो कस्टमर है उसी के पीस में आपको समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई फेक वीडियो बना रहा हूँ या कुछ भी बना रहा हूँ। ये मेरा कस्टमर का ब्लाउज है, मेजरमेंट है, मैं खुद से ही बॉडी मेजरमेंट लिया हूँ, ठीक है। ऐसे बांध करके छोड़ दो। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया आप लोगों को, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करो, ठीक है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।